क्लास 9th मैथ चैप्टर 9 सर्कल्स पार्ट 4। ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो कॉमन कोड का इसमें पूछा है उसकी लेंथ कितनी है। तो क्या करें कि हम इसको फिगर बना करके उसको पहले ट्रायंगल बनेंगे, उसके अंदर उनको प्रूफ करेंगे, तब ये उससे निकलेगा। परंतु इसका एक सीधा फार्मूला भी है, आप उसको लगा करके इसको निकाल सकते हैं। फार्मूला है लेट लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज इक्वल टू L सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिग सर्कल R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स D इज इक्वल टू वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फार्मूला है लेंथ ऑफ कॉमन कोड L इज इक्वल टू 1/D रूट में 4D² R1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट D² प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू रखें, D की 4 है वैल्यू, ये 4, D 4 का स्क्वायर, R1 है 5, तो ये 5 का स्क्वायर आया, माइनस D² मतलब 5 का स्क्वायर प्लस R1 D1 D है 4 का स्क्वायर, R1 है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस R2 है वो 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 है, तब ये फार्मूला होता है। तो अब इसको सोल्व करें, 1/4 रूट 4 4 द 16 5 5 द 25 माइनस इनका स्क्वायर करें सबका, 4 4 द 16 प्लस 5 5 द 25 माइनस 3 3 द 9, इसके ऊपर स्क्वायर। ये आ गया। अब ये हो गया 1/4 रूट में इनको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 1600 माइनस, अब इनको सोल्व करें, 25 में से 9 गए 16 हो गया 32, ये 32 का स्क्वायर हो गया। 1/4 रूट 1600 माइनस 32 में 32 की मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1024, ये 1024 आया। अब 1/4, अब इसमें से 104 को माइनस करें तो आया ये 576, ये 1/4 और 576 576 का जो रूट है वो होता है 24 को इसमें काटो, इससे 4 से 4 6 द 24, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट ABCD प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसका सेंटर दे रखा है O और ये कोई लाइन है, ये इन सर्कल को AB और CD पर काटती है। तो प्रूव करना है ये जो AB है वो CD के इक्वल है। तो सबसे पहले इसके अंदर गिवन लिखेंगे, प्रूव दैट वाली क्वेश्चन है।
गिवन, ये गिवन में पूरा लिखेंगे ABCD तक। इफ़ ए लाइन, ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे ABCD एंड D, यहाँ तक पूरा गिवन में हो गया। उसके बाद में टू प्रूव लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD। अब कंस्ट्रक्शन में इनको ज्वाइन करेंगे, OA, OB, OC और OD, इनको ज्वाइन करेंगे और O से M तक यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये M। ज्वाइन OA, OB, OC and OD। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AD पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया। प्रूफ, अब देखो प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ कई तरह से कर सकते हैं। एक तो हम ये ट्रायंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट करके तब इनको बराबर कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको बिना कॉन्ग्रुएंट करे भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे? ये BC जो है कोड है इस अंदर वाले सर्कल की, और AD जो कोड है वो बड़े वाले सर्कल की है। तो ये जो OM है ये है परपेंडिकुलर टू BC, BC कोड पर परपेंडिकुलर है, और कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे OM परपेंडिकुलर BC, क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ये BM इक्वल टू हो गया MC, रीजन बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of the circle bisect the chord, bisect the chord, ये कोड को बाइसेक्ट करता है, ये रीजन है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो। अब इसी तरह से अब लिखेंगे OM परपेंडिकुलर AD पर परपेंडिकुलर है, बाई कंस्ट्रक्शन से ये। तो अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये AM जो होगा वो MD के इक्वल होगा। रीजन ये वाला पहले वाला ही है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ये पूरा रीजन ये वाला ही आएगा। AM इज इक्वल टू MD हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 डाल दिया। अब इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दो, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से माइनस कर दो। यह आ जाएगा AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC। इक्वल वाले हैं वो इधर माइनस, और इक्वल से आगे वाले आगे माइनस। तो AM से BM को माइनस करेंगे, AM से BM को माइनस करेंगे तो ये AB बचेगा, और इधर MD से MC माइनस करेंगे, MD से MC माइनस करते हैं तो CD बचेगा। आंसर टू दैट, यही प्रूव करना था। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma to Mandeep, and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter, so 6 meter each. What is the distance between Reshma and Sandeep? रेशमा और संदीप के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो कुछ
ऐसे क्वेश्चन हैं, ये हमने सर्कल बना लिया, ये सर्कल का सेंटर, और यहाँ पर इस तरह से बनाया। ये देखो, यहाँ पर सपोज रेशमा है, यहाँ पर सलमा, और यहाँ पर मनदीप एम लिख लिया। सर्कल के सेंटर का नाम हमने ओ रख लिया। अब सर्कल की जो रेडियस है इसकी वो है 5 मीटर, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ये 5 मीटर हो गई, ये 6 मीटर है। ये रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस ये 6 मीटर है, ये हमें दे रखा है। तो ये इस तरह से बैठे हुए हैं। तो हमसे कहता है कि रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है हमको। तो क्या करें, इसको ज्वाइन कर लें ओ को एस से। अब देखें, तो पहले लिखेंगे ओ आर इज इक्वल टू 5 मीटर, ओ एम इज इक्वल टू 5 मीटर, आर एस इज इक्वल टू एस एम, ये है 6 मीटर। इसका नाम कुछ रख लेते हैं, यहाँ पर ए, हमने इसका नाम रख लिया। तो देखो, ये जो लाइन है आर एम इस ओ एस पर परपेंडिकुलर है, बट हमें ये पहले प्रूव करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं, पहले ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ एम एस, तो देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 5। दूसरा इसमें है आर एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर, और ये ओ एस इज इक्वल टू ओ एस, ये कॉमन हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ओ आर एस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गया ओ एम एस के कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये वाला ट्राइंगल ओ आर एम एस के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और ये कॉन्ग्रेंट किससे हुआ, लिखेंगे बाई एस से, ट्रिपल साइड से हो गया। तो इसमें देयरफॉर अब लिखेंगे एंगल आर ओ ए इक्वल टू एंगल एम ओ ए, ये हो गया सी पी सी टी से, ये कॉन्ग्रेंट इक्वल हो गया क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ आर एम में क्या क्या है, ओ आर ओ एम के इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। तो जब ये एंगल इक्वल होते हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब ये एंगल इक्वल होते हैं तो ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इन ट्राइंगल ओ आर एम, इसमें ओ आर जो है इज इक्वल टू ओ एम के इक्वल है, वो 5 मीटर है, ठीक है, और ये एंगल इक्वल है ही। देयरफॉर ये ओ ए जो हो गया, ओ ए ये परपेंडिकुलर हो गया आर एम पर, ठीक है, रीजन ये हो गया, ये आर एम पर परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करें, जब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, अब इस ट्राइंगल को लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ओ आर ए, देखो ये जो रेडियस है ये 5 मीटर है, तो यहाँ से ओ एस भी जो है वो 5 मीटर होगा। ओ एस भी जो है, ओ एस इज इक्वल टू, वो भी 5 मीटर लिख लो। सपोज ये जो ओ एम है, लेट ओ ए
ये जो ओ ए है इसको हमने एक्स लेट कर लिया, एक्स मीटर, तो इसको एक्स लिख लें हम ओ से ए तक। तो ये क्योंकि ये पूरी ओ से एस तक 5 मीटर है तो ये नीचे आ ली जाएगी 5 माइनस एक्स, ये ए एस जो हो जाएगी वो 5 माइनस एक्स होगी, यानी हम ए एस को लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स मीटर, 5 माइनस एक्स मीटर। अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए आर राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ओ ए आर में क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो क्या आएगा ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर। आर ए जो आर ए है इसको भी हम लेट कर सकते हैं, लेट आर ए इज इक्वल टू वाई मीटर, ये वाई हमने लेट कर लिया। तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर हुआ, तो ओ आर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, ओ ए हमने x लिख रखा है x का स्क्वायर, और आर ए को हमने लेट किया हुआ है y, तो ये y का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ ये राइट ट्राइंगल एस ए आर, राइट ट्राइंगल एस ए आर में देखेंगे क्या है, ये आर एस का स्क्वायर आएगा, आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आर ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर आया, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए, ये वाई स्क्वायर हो गया, प्लस ए एस ये है 5 माइनस एस, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालेंगे। अब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से माइनस करें, तो देखो ये 6 का स्क्वायर माइनस उधर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस में ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब 6 6 दा 36, 5 5 दा 25 इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 5 5 दा 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab और फिर यहाँ पर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का, फिर ये आगे है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। 36 से 25 को माइनस करेंगे तो ये आया 11 इज इक्वल टू ये आया 25 माइनस 2 5 दा 10x, अब 10x को हम इधर लाए तो 10x इज इक्वल टू हो गया इज इक्वल टू 25 माइनस 11, यानी 10x इज इक्वल टू हो गया 25 में से 11 को माइनस करा तो ये आएंगे 14, यानी x इक्वल टू हो गया 14 अपॉन में 10। ये x की वैल्यू फाइंड हो गई, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है इस y की, क्योंकि हमें ये कोड चाहिए, तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5 का स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 14 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 5 5 दा 25 हो गए, इसको इक्वल से इधर लेकर आएंगे 196 अपॉन में ये 100 होगा और इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 100 नीचे और ये आएगा ऊपर 2500 माइनस 196। अब इसको माइनस करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा, माइनस करेंगे तो 100 तो नीचे आया, ये 4 0 और 3 2 ये आ गया। अब y इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये इसके ऊपर रूट आएगा 2304 अपॉन 100 आएगा। अब इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट करके आएगा ये आएगा
2304 पेयर बनाएंगे ऐसे, 4 4 द 16 और ये 704 हुआ और 4 2 द 8 हो गए और ये 8 से जाएगा, 8 8 द 64, 6 64 और 670 इस तरह चला गया, ये आ गया 48। तो ऊपर जो रूट आया वो 48 का है और नीचे जो रूट है वो 100 का, वो 10 आ गया। इसका मतलब ये हो गया 4.8 मीटर वाई। यहाँ से यहाँ तक आर ए जो है ये 4.8 मीटर है। हमें फाइंड करनी है आर एम, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर होता है वो किसी कोड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर जो होता है कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए जो आर एम है वो आर ए की डबल होगी। सो यहाँ लिखेंगे, सो आर एम इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8, मतलब 2 8 द 16, 2 4 द 8 1 9, 9.6 मीटर, ये आंसर आ जाएगा।